आप लोग विभिन्न विभिन्न दिवस मनाते रहते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे महोत्सव होते हैं, दिन होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। जो हम दिगंबर जैन हैं और जैन संस्कृति में ऐसे महोत्सव आते हैं जिनको लोग उदासीन भाव से मनाते हैं, क्योंकि साधु संत तो उदासीन रहते ही हैं, लेकिन आजकल साधु संतों की जगह लोग उदासीन होने लगे, है ना। और अब देखो कैसे उत्साह आ गया था, मतलब थोड़ी देर में कैसे बैठे थे लोग और फिर उत्साह आ गया। मतलब इसका मतलब पानी डालना पड़ता है, मुरझाई जो फसल रहती ना उस पर क्या डालो। हाँ, आचार्य महाराज ने जब देवरी भेजा था तो हमने सोचा कहाँ भेज दिया बताओ, तुम लोग पछताते ना ऐसा ही। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनने सोचा है कि ये सो रहे हैं, इनको तुम जगाते रहना, भाव सागर तुम वहां जाना। और धर्म सागर जी महाराज, है ना, आप सोच रहे बोल नहीं रहे, बोलेंगे, आप लोगों का पुण्य जागृत नहीं हुआ। लिखा है कि जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोगों का क्षय कारक है, जो गंधोदक आपत्तियों के सत चक्र का निवारक है, जो शुभ गति से पंथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुड़ है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्प वृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और सार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त सिद्धियों का दाता है और जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, व्यंतर गणों ने वंदना कर अत्यंत आनंद मनाया, मध्यलोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की। वह गंधोदक धुलता हुआ जहां जहां गया वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। ऐसा कहते हैं कि भगवान को छूने का अधिकार तो जिसको मिलता है वही स्पर्श करते, वो सब जानकारी आपको। अगर इस अवसर का उपयोग नहीं किया तो फिर आपका क्या हो सकता है, आप वंचित रह सकते। इसलिए प्राचीन शास्त्रों में पुरुषों के लिए पूजा का नियम है, और पूजा का आद्यांग यानी पहला अंग कौन सा है, अभिषेक। केवल देव दर्शन नहीं, क्योंकि देव दर्शन तो पशु आदि भी करते हैं, रोगी भी कर सकते हैं, लेकिन ये सभी अभिषेक आदि नहीं कर पाते। किसने उपसर्ग किया, कपट ने किया। सबको अंतराय आते हैं, हमें भी आते हैं, इसलिए मंजिल पर ही रुकना, मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो गंधोदक का आचार्य ऋषि के पास एक ब्रह्मचारी जी गंधोदक लेके गए कहीं का, और आचार्य ऋषि ने एक बार गंधोदक ले लिया, फिर दूसरी बार फिर आचार्य ऋषि ने बुलाया, फिर गंधोदक ले लिया। ब्रह्मचारी जी को समझ में नहीं आता, इतने बड़े महान आचार्य, उनसे पूछ भी नहीं सकते, किसकी हिम्मत। अच्छे अच्छे डरते थे, उनके जितने बड़े बड़े शिष्य हैं कांपते थे उनसे। पहले हमने देखा है, हम नाम तो नहीं ले रहे, आप समझ जाओगे, उनसे कांपते थे, सबको डर लगता था, पर हमें भी डर लगता था। और आचार्य महाराज बहुत सरल थे, लेकिन उनके आगे कोई की हिम्मत नहीं होती थी, वो जैसा बोलते थे सब मान लेते थे। आचार्य जी का एक छत्र राज था, वो शहंशाह थे और महाराजा थे, है ना, और वो बस एक शब्द बोलते थे, इतने में तो सबकी तो अब लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही, उनके बारे में बोलते तो हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं विषय, क्योंकि हमारे आंसू आने लगते हैं फिर। तो गंधोदक की बात चली, तो आचार्य ऋषि को दिया। तीसरी बार फिर बुलाया ब्रह्मचारी जी को, तो आचार्य ऋषि से उनने पूछ लिया कि आचार्य ऋषि आपने 2 बार गंधोदक लिया, तीसरी बार फिर क्यों लिया। आचार्य ऋषि बोले, मैं जहां से ये गंधोदक आया है उन भगवान के दर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इस गंधोदक में ही मैं उन भगवान के दर्शन कर रहा हूं। ऐसा आचार्य ऋषि ने, देखो गंधोदक की महिमा, ये उदाहरण कितना बड़ा है। अंजना का आता है, वो मैना सुंदरी आता ना, कोड़ दूर हो गया। अब एक करुणा करके कह रहा हूं कि बहुत गरीबी के समय माँ घर की, किसी मुनिराज के शब्द हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो आपको सबको मालूम है, कारण है उसमें बहुत सारी। अपन तो ब्रांड एम्बेसडर हैं भगवान के, तो सुनाते रहते हैं, दूसरे का माल है, राम राम जपना पराया माल अपना, है ना। क्योंकि मेरे
प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। वो तो सिद्ध सला पर विराजमान हो गए जैन धर्म के हिसाब से। राम भगवान कहाँ विराजमान है? जैन धर्म के हिसाब से, है ना। तो मेरे सिद्ध प्रभु, पूज्य, विश्व पूज्य ऐसे राम भगवान। तो इस प्रकार से अपन महिलाएं कहती ना, तुम गंधोदक ले आओ, अभिषेक कर दो, ये कर दो, तो इससे मांगने से अच्छा कि अपन स्वयं गंधोदक उनको दो। बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है गंधोदक। इसलिए जब भी हमने देखा कभी कोई अस्वस्थता होती है तो अपन शांति धारा कराते, विश्व कल्याण के लिए, विश्व के रोगों के लिए। इसलिए 1000 मुनिराज भी आशीर्वाद दें, उससे भी ज्यादा मंगलकारी अगर घर के पुरुष खुद गंधोदक बना के अपने घर की महिलाओं को दे। इसलिए 2 कलश ले जाना चाहिए, एक में जल, एक में गंधोदक, और उसकी जो मर्यादा रहती है उतने समय तक अपन को रखना चाहिए। तो इस प्रकार से मंदिर से खाली आंख नहीं आओ, ऐसी पूजन करते अपने घर से द्रव्य लाओ, वापस ले जाओ, से साक्षात बोलते हैं, मांगलिक हो जाती है। क्योंकि ये तो मंदिर की ले नहीं जा सकते, तो घर से लाते हैं लोग, क्योंकि भगवान के ऊपर थोड़ी चढ़ाना द्रव्य। घर से भी अगर व्यवस्था है शुद्ध जल की तो अपन धोके भी ला सकते, यहाँ धो लो, सूखी लाओ और अपनी द्रव्य वापस ले जाओ। जैसे गंधोदक ले जाते ऐसे ही लोग एक दूसरे के ऊपर डालते, मांगलिक माने जाते, क्योंकि पूजन की है भगवान से। जैसे आहार दान में भोजन अपने लिए बनाते हैं अपन, महाराज के लिए नहीं बनाते, उसमें से फिर दान करते हैं और वो महाप्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? महाप्रसाद, क्षुधा औषधि बन जाती है, सबको अपन देते हैं। ऐसी प्रकार से गंधोदक ले जाना चाहिए। तो अपने आचार्य महाराज को, लेकिन भाव होती है ना, आप लोग गिफ्ट देते, हमारे पास तो गिफ्ट है नहीं, लेकिन हमारे पास जो गिफ्ट है वो आपके पास नहीं है। हमारे पास हमारे ऐसे आचार्य महाराज हैं जिनके साथ 1 मिनट हम पंक्ति पढ़ लेते हैं, साथ में पढ़ेंगे अपन। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनि से कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त्या प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम भीति किम निज शिशु परिणा। इसका भावार्थ आगे आएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि गंधोदक कैसे लगाते, आचार्य श्री ऐसे लगाते, देखो इधर से ऊपर ले जाते, सिद्ध सला को प्राप्ति, क्योंकि उत्तमांग लिखा है, इधर इधर नहीं लगाते, है ना, आंखों के ऊपर, मस्तक पे। हम तो ऐसे ही लगाते, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ अलग अलग मिलता है, इसलिए हम ऐसे लगाते। हम तो आचार्य श्री, पहले हमें भी नहीं मालूम था, एक दिन देखा ऐसे सिद्ध सला की प्राप्ति हेतु उत्तमांग में गंधोदक लगाने का लिखा है। तो बस आचार्य जी ने कैसे पद दिया था, बस कुछ शब्दों में बात कहकर पूर्ण करेंगे, है ना। तो क्योंकि अभी हम कुछ बोल नहीं रहे कि क्या होगा, क्योंकि अभी आयोजन क्लियर नहीं है, मतलब जैसा जो होगा भूमिका बनेगी, लेकिन हमारी भावना है कि 1008, क्या 1008, वो सहस्रनाम के जो मंत्र हैं 1008 मंत्र, तो ऐसे 24 भगवान का महा मस्तकाभिषेक प्रतिमाओं का यहीं संपन्न हो, ऐसी हमारी भावना है। अगर महाराज जी का साथ रहेगा और आपका साथ रहेगा तो हो पाएगा। हमारी भावना है कि गंधोदक हमें ऐसा गंधोदक बने कि सबकी जो समस्या है वो दूर हो जाएं। तो ऐसे महान जो विश्व का सबसे अच्छा योग है, उस योग में सबका सहयोग मिले तो बात हो। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के लिए कुछ पंक्तियां कहकर बात करते हैं। हर खुशी से आपकी बात करते हैं, आपकी सलामती की फरियाद करते हैं। इस खामोश संदेश से क्या बताएं कि हम आपको कितना याद करते हैं। तो इस स्तुति के माध्यम से हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघ में जब थे तो बहुत वात्सल प्रदान करते थे, और वो इतने सरल सहज महाराज हैं कि केसलोन चादी करते थे। तो एक बार रामटेक में सुबह सुबह महाराज जी के पास आ गए खुद चल के। अब हम उसका डिटेल नहीं बता रहे हैं, अंदर की बात है। वो महाराज जी के पास, महाराज जी के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा है, बहुत पसंद करते थे, और हम लोगों के ऊपर भी कृपा है। और जब भी उपवास आदि होता था, हम लोग छोटे हैं फिर भी वो बैयावृत्ति करने आ जाते थे। मतलब देखो, महान जो व्यक्ति बनते हैं वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तभी ऊपर ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। तो हम लोगों की दीक्षा हुई
वैसे तो मैं प्रसंग सुनाता रहता हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो अच्छे प्रसंग रहते वो सुनाना चाहिए। तो हमारी 2004 में 21 अगस्त है ना, 21 अगस्त 2004 श्रावण शुक्ल वो मुख सप्तमी आती ना, उसके एक दिन पहले छठ। वो क्या होता बोलने में सोच सोच के बोलना पड़ता, क्योंकि हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, अल्प बुद्धि है हम। ये कुछ भी चीज बोलते तो हम रुक रुक के इसलिए बोलते, सोच सोच के बोलना पड़ता। महाराज जी की मेमोरी बहुत अच्छी है, महाराज जी को बड़ा प्रतिकरण याद है, खड़े होके सामयिक करते, प्रतिकरण करते, स्वयं स्तोत्र पढ़ते, और महाराज जी को बहुत सारे स्त्रोत स्तुतियां याद हैं, और आचार्य श्री की बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है, वो सुनाई देते हैं। क्योंकि देखो महाराज जी ने लिखी थी, आचार्य श्री के लिए लिखी थी बहुत पहले। तो ऐसा नहीं सोचो महाराज जी बोलते नहीं, महाराज जी के पास इंटरनेशनल मैटर है और बोलेंगे, आप चिंता नहीं करो। धीरे धीरे शुरुआत होती है, आपका पुण्य जागृत हो जाए तो बस। जुबा खामोश पर गुरु की सहज मुद्रा है मौखरी, सानुपात के गुणालंकृत सबको मोहे रूप सौंदर्य, जिनकी तब त्याग चर्या के देव नर किन्नर दीवाने, धर्म गुरु वेद्य सागर का अजब रुतबा शान ऐश्वर्य, धर्म गुरु वेद्य सागर का अजब रुतबा शान ऐश्वर्य। और हमारी तो भावना है कि एक आध बार पूरी पंक्ति सुनाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, वो उपलब्ध तो है, समय नहीं उपलब्ध है, शाम को सुना देते हम पार्ट बाई पार्ट। इसलिए वैसे भी पहले भी होते थे, हम सोचते हैं कि पूजन अच्छे से कर लो आज, क्योंकि कल पूजन नहीं हो पाई थी। तो आचार्य महाराज की पूजन कभी संक्षेप में करते, छोटी बड़ी मजोल जब जैसी हो। तो टाइम इंटरनेशनल टाइम रहता है, क्योंकि देखो टाइम तो बहुत हो चुका, जितना बोला था, तो थोड़ा सा बात कह लें कि आचार्य श्री ने कहा महाराज जी से, सुनो सुनो इधर, आचार्य श्री ने कहा कल हमने आचार्य पद का त्याग कर संकल्प करके बड़ा प्रतिकरण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्णतया निवृत्त हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना, और उचित समय पर निरापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और जब तक समाधि नहीं होती तब तक आप किसी से नहीं बताएंगे, आप कायोत्सर्ग कर लें। इसलिए ये आचार्य श्री ने जैसा कहा था, शब्द दू शब्द बता रहा हूं, इसमें कोई मेरे एक भी शब्द नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल कोर्ट में बोला जाता है ना, तो देखो ये इसमें जैसा लिखा मैंने पढ़ दिया, कोर्ट के अनुसार बोल रहा हूं मैं, तो कोर्ट में जैसा बोला जाता है, क्योंकि इसलिए ये आचार्य श्री ने जैसा कहा था, शब्द दू शब्द बता रहा हूं, इसमें कोई मेरे एक भी शब्द नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल कोर्ट में बोला जाता है ना, तो देखो ये इसमें जैसा लिखा मैंने पढ़ दिया, कोर्ट के अनुसार बोल रहा हूं मैं, तो कोर्ट में जैसा बोला जाता है, क्योंकि ये आचार्य पद हम लोग जब मार्बल आर के मार्बल वालों के जो प्लांट है वहां थे, उस दिन विधान भी हुआ था आदिनाथ भगवान, उस दिन आचार्य श्री ने प्रतिकरण किया था। हम लोगों ने भी चतुर्दशी का प्रतिकरण दोपहर में किया था। यानी आचार्य श्री बोलते कुछ नहीं थे। अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे, क्योंकि डिटेल हो जाएगा बहुत सारा, कि आचार्य भगवान ने आचार्य पद का त्याग किया, क्या किया, कैसे किया, उसकी महिमा पहले बता चुके हैं, आगे बताएंगे, प्रसंग आएगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने आचार्य पद, जो योग्य शिष्य होते हैं, जिनके अंदर गुण ऐसे होते हैं कि जो सबको वात्सल्य प्रदान करें, तो हम बता रहे थे, वो स्मरण सुना रहे थे कि आचार्य परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज शाम को आए, हम लोग दीक्षा हुई थी और प्रतिक्रमण करना था हम लोगों को। हम लोग जानते तो थे नहीं प्रतिक्रमण, दीक्षा पहली बार तो दीक्षा हुई थी हमारी, मुनि दीक्षा, तो नई नई दीक्षा होती तो याद तो रहता नहीं प्रतिक्रमण। तो वो पाटे पे तखत लगे हुए थे, और तखत पे एक चौकी रख दी महाराज जी, क्योंकि जो वरिष्ठ महाराज जी होते ना, तो पाटा लगाया जाता है, महाराज जी ने अलग करवा दिया, नहीं बोले सभी बराबर है, बोले एक साथ बैठे, देखो कितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए बोलते ना अपन। तो ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास कि हम उनके साथ चंद्रगिरी में भी
चतुर्मास में साथ में रहने का अवसर मिला, संग में रहने का मिला। वो हमसे पूछते थे आचार्य जी का बिहार कहाँ होगा। हम सोचते थे हम छोटे महाराज और ये इतने बड़े महाराज और हमसे पूछ रहे वो। हम क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं रहती थी और हमारा एग्जिट पोल चलता था, एग्जिट पोल तो हम अनुमान बताते थे ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस प्रकार से आचार्य जी के चरणों में कुछ बात कह के आगे करेंगे बात, समय बहुत हो गया। तो आचार्य जी के चरणों में ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर से आ जा रे, अंगना में फिर से आ जा रे। आशाओं के दियों को हाथ लिए हमने सोचा यही फिर ये रंग लाएगी, ये जमी आसमां फिर से खिल जाएगी। किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। मेरे जीवन में तुमने ही खुशियाँ भरी, तुमको देखा तो आँखों को राहत मिली। तुम जो दूर गए आँखों आंसू बहे, तुम जो आए यहाँ फिर से महका क्षमा। गुरु चरणों की छाँव में रहना सदा, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। हे आचार्य भगवान आप फिर से आ जाओ, हम सबको जरूरत है क्योंकि हम लोग आपके बिना उदास हैं और संस्कृति का संरक्षण सुसंस्कारों के द्वारा ही संभव हो सकता है। संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए पूर्वाचार्यों ने त्याग की सीढ़ियों का निर्धारण किया। इसी प्रकार आचार्य गुरुदेव ने जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए तीर्थ स्थानों पर प्रवास प्रारंभ किया और क्षेत्रों की दशा देखकर दान देने का भाव उत्पन्न होने लगा। आज आचार्य ऋषि की कृपा है कि इतने बड़े बड़े दानी महादानी बने जिनकी कहानी आप सुनते हैं कि उन्होंने दान दिया। देखो बीनावारा जब हम लोग आए थे 2005 में क्या स्थिति थी, और पाषाण के जिनाले बोले सुनो ज्यादा समय का उल्लंघन कि तुम तो अब जो हो सो हो, हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो लुटा देते, सही में सोना चांदी होता पूरी प्रॉपर्टी लुटा देते हम तो। अरे तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही, हमें तो इतनी खुशी हो रही, हम क्या बताएं। हमारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू। देखो दुख भी है हमें कि हमारे एक आचार्य महाराज हमारे बीच से चले गए, लेकिन अब 77 साल उनकी उम्र थी, वो चले गए, लेकिन खुशी है कि अब हमारी परंपरा आगे तक चलती रहेगी। तो इसलिए दान की राशि सामग्री आने पर क्षेत्रों पर योजना बनने लगी, जीर्णोद्धार के कार्य प्रारंभ होने लगे, पुराने तीर्थ नए तीर्थ के रूप में प्रकट होने लगे। यह संस्कार युक्त व्यक्तित्व के प्रभाव से बिना बोले बिना संकेत के जैन संस्कृति ध्वंस होने से संभलने लगी। नए तीर्थों का उद्भव भी प्रारंभ होने लगा। संस्कृति संरक्षण के लिए बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का एक संगठन तैयार हुआ प्रतिभा मंडल के नाम से, और सुसंस्कारवान वो तो सब मालूम है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, हम शॉर्ट्स में ही बोलते ज्यादा। तो बहू आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बहू जब बनेगी, संस्कारवान लड़की होगी, जब वह दूसरे घर जाकर संस्कारवान बनेगी तो दया के क्षेत्रों में गायों आदि का संरक्षण किया। अब आफ्टर द ब्रेक है ना, अब ब्रेक लेते हैं। अभी पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 आगे मिलेगा।